अभी अभी इसरो की तरफ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रहा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने अगले मंगल मिशन में एक हेलीकॉप्टर शामिल करने की योजना बना रहा है। वर्तमान समय में इस अवधारणा पर काम कर रहा है जो 2030 के दशक की शुरुआत में किसी समय भारतीय मंगल ग्रह लैंडर के साथ उड़ान भरेगा, जिससे ऐसी जानकारी बाहर निकलकर आया है भारत नासा और इंजेन्युइटी से प्रेरणा लेने वाला एकमात्र देश नहीं है। चीन के पास मंगल ग्रह के ड्रोन के लिए कम से कम कुछ अवधारणाएं हैं, जिनमें से एक ऐसी भी है जो देश के नियोजित मंगल नमूना वापसी मिशन में भूमिका निभा सकती है। मंगल ग्रह के वायुमंडल की रूपरेखा तैयार करने के लिए हवाई वाहन मंगल की सतह से 328 फीट 100 मीटर ऊपर तक उड़ान भरने में सक्षम होगा। तुलना के लिए इंजेन्युइटी अपनी कुल उड़ान के 2 घंटे से अधिक समय के दौरान 79 फीट 24 मीटर की ऊंचाई तक पहुंची और 10.5 मील 17 किलोमीटर क्षैतिज दूरी तय की, लेकिन असलियत उड़ा दिया चीन के होश। दोस्तों, अब आखिर इसरो ने स्पेस की दुनिया में रचा इतिहास, जिससे करोड़ों भारतीय जिसके लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उनके चेहरे पर अब खुशहाली देखने को मिल रहे हैं। और इस कारनामे को करने के बाद इसरो के वैज्ञानिक अपने आप पर गर्व महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, पूरी अपडेट क्या है समझते इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले भारत के वैज्ञानिकों की कामयाबी के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है जिससे हमारी काफी मदद मिलती है। अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो कमेंट्स में जय हिंद जय इसरो जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, अभी आपने देखा ही था कि इसरो ने 6-7 महीने पहले चांद पर बवंडर मचाया था और उसके बाद सूरज पर भी पहरेदार तैनात कर डाला, वह भी जबरदस्त एक्यूरेसी के साथ। अमेरिका छोड़िए, पूरा यूरोप और हमारा सबसे बड़ा दोस्त रूस भी आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा है। और अब हमारे वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा तूफान मचाने की ठानी है कि चीन भी बाप बाप करने लगा, क्योंकि दोस्तों भारत एक ही तीर से कई निशाने साध रहा। दोस्तों, भारत का इसरो इस समय पूरे फॉर्म में चल रहा है। इसरो के वैज्ञानिक ऐसी ऐसी तकनीक विकसित कर रहे हैं जिसने नासा को भी हैरान कर दिया है। नासा हैरान इसलिए है क्योंकि जिस मिशन को पूरा करने में उसे 6 से 7 हजार करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं और उसके बाद भी उसका मिशन पूरा नहीं हो रहा है। इसरो के वैज्ञानिक सिर्फ 400 से 500 करोड़ रुपए खर्च करके उस मिशन को पूरा कर रहे हैं। सबसे पहले इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को चांद के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंड करवाकर दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद आदित्य L1 को लॉन्च किया, जो सूरज के नए नए राज खोल रहा है। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, इसरो के वैज्ञानिकों ने गगनयान मिशन इसरो के द्वारा विकसित भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम का सबसे अहम हिस्सा है। मिशन में 3 अंतरिक्ष मिशन शामिल है। इन 3 मिशन मानव रहित होंगे, जो कि एक मानव युक्त मिशन होगा। गगनयान मिशन भारत का पहला मानव युक्त मिशन है। इस मिशन के तहत 3 चालक दल के सदस्यों को 400 किलोमीटर की कक्षा में 3 दिनों के मिशन के लिए लॉन्च करना और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है। इसरो ने इस मिशन की टेस्टिंग पिछले साल की थी। अभी 1 महीना पहले इसरो ने क्रायोजेनिक इंजन की टेस्टिंग की। इस मिशन में HSFC यानी कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर का खास योगदान है। HSFC जो यानी कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर का मुख्य काम इसरो का गगनयान कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। इसमें पूरे भारत में इसरो के केंद्र, रिसर्च लैब्स, विश्वविद्यालय और उद्योगों को जोड़कर काम किया जाता है। HSFC इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने से जुड़े कामों का प्रमुख केंद्र है, इसलिए सुरक्षा और विश्वसनीयता के मानवों का पूरा पालन करते हैं। नई तकनीकों पर रिसर्च करते हैं, जिससे कि अंतरिक्ष में सांस लेने के लिए जरूरी सिस्टम, इंसानों के लिए जरूरी डिजाइन, अंतरिक्ष जीव विज्ञान, अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग और अंतरिक्ष के लिए उपकरण बनाना इत्यादि, ये सब आने वाले समय में इंसानों को अंतरिक्ष में लंबे समय तक रखने, अंतरिक्ष स्टेशन बनाने और चांद, मंगल और आसपास के ग्रहों पर जाने के लिए मिशन बेहद जरूरी है। मात्र 3 दिन का होगा गगनयान मिशन। 400 किलोमीटर की पृथ्वी की कक्षा में रहेंगे 3 एस्ट्रोनॉट। इसरो के गगनयान मिशन में 3 एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स 3 दिनों तक 400 किलोमीटर की पृथ्वी के कक्षा में रहेंगे
और फिर वापस पृथ्वी पर ही आएंगे। इसमें 2 मानव रहित मिशन को अंतरिक्ष में भेजना शामिल है। यह मिशन सफल होंगे, उसके बाद एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसरो के गगनयान मिशन में 90 बिलियन रुपए खर्च किए जाएंगे। आपको बता दें कि गगनयान मिशन 5 चरणों में पूरा होगा। इसका अंतिम चरण कब खत्म होगा? जब एक अंतरिक्ष यान में 3 इंसान को बचाकर अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इससे पहले इसरो इस स्तर पर सुनिश्चित करना चाहता है कि इस मिशन में कोई कमी न रह जाए। इसलिए पिछले साल एजेंसी ने टेस्ट ONF फ्लाइट किया, जिसके जरिए यह टेस्ट किया गया कि इंसानों को ले जाने वाला कैप्सूल सुरक्षित रूप से धरती पर वापस लौट सकता है। मिशन के चरणों में सबसे पहले कई ड्रॉप टेस्ट, इंटीग्रेटेड ड्रॉप टेस्ट किए गए और यह सुनिश्चित किया गया कि हवा से जमीन पर कैप्सूल गिरने से क्या कोई नुकसान हो रहा है या नहीं। इसके बाद मिशन के तहत पेड अबाउट टेस्ट और टेस्ट व्हीकल की उड़ानों की टेस्टिंग की जाएगी। बता दें कि गगनयान मिशन के लिए इसरो के भरोसेमंद हैवी लिफ्ट लॉन्चर LVM-3 को चुना गया है। इसे मानव को ले जाने के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है और इसका नाम रखा है LVM-3 रॉकेट क्रायोजेनिक इंजन के जरिए उड़ान भरेगा। यह रॉकेट 400 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में रहने वाले ऑर्बिटल मॉड्यूल को ले जाएगा। इसमें सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। अगर रॉकेट उड़ने के समय अंतरिक्ष में जाने के दौरान कोई दिक्कत हो जाए तो क्रूजकेप सिस्टम तुरंत चालू होकर अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित दूरी पर ले जाएगा। आपको बता दें कि गगनयान मिशन के लिए एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा। उनकी बेंगलुरु में स्थित स्पेस यात्री ट्रेनिंग फैसिलिटी में खास ट्रेनिंग अब भी से ही चल रही है। उन्हें मिशन से जुड़ी हर जरूरी जानकारी के क्लास फिजिकल फिटनेस से मिलिट्री की ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग में थ्योरी गगनयान के सिस्टम को समझना, जीरो ग्रेविटी में काम करना और रहना, अंतरिक्ष में जीवित रहना और सुरक्षित वापसी की ट्रेनिंग, उड़ान के तरीके सीखना और सिम्युलेटर पर अभ्यास करना शामिल है। इसके अलावा डॉक्टर की सलाह, नियमित अभ्यास, उड़ान और योग के भी ट्रेनिंग का हिस्सा है। दोस्तों बस इतना ही। दोस्तों, भारत के वैज्ञानिकों की मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और दोस्तों, मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री खाटू श्याम जी।